घर में घुसकर तमंचे की नोक पर महिला के साथ नामजदों ने किया गैंगरेप। शोर मचाने पर बचाने पहुंची जेठानी और पीड़िता के साथ जमकर की मारपीट। मुकदमा वापस लेने की धमकी, गांव से पलायन कर खेतों में गुजर बसर कर रहा है परिवार। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा की लाख वादे करते हुए नजर आ रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं बलात्कार जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई हैं, जहां अय्यास किस्म के लोग अकेली किशोरियों और महिलाओं को देखकर उसके साथ बदसलूकी करने के साथ साथ बलात्कार जैसी घिनौनी घटना करने से नहीं चूकते हैं। घर पे हम अकेले थे, पति हते नहीं। अमन शिवम दीवार हूल के हम कमरे में थे, हमें दाब लिया, सारे गलत काम करे। सब मेरे एक मोदावे तो एक मतलब कर रहे थे, गलत काम कर रहा था। हाँ गलत काम कर रहे थे। अच्छा, फिर हम हाँ बारी बारी मतलब आपके साथ बलात्कार किया है? हाँ जी। फिर हम चिल्लाने, सासू आई, फिर जिठानी आई, फिर उन्होंने साथ छुटाया। अच्छा, हाँ गलत काम करते हुए छुटाया? हाँ छुटाया। दबोचे हुए थे वो आप? हाँ दावे थे। हाँ। तब फिर गेट खोल के तब बाद में ले गए। हाँ। सड़क पे जब मार तोड़ करी। फिर मारा पीटा भी? हाँ सड़क पे डाले खरंजा। आपकी जेठानी को भी मारा होगा? हाँ जेठानी को मारो, सासू को मारो, भाई बच्ची को मारो, हाँ। मोह को मारो। मतलब आपके साथ रेप करने के बाद फिर मारपीट भी की? हाँ। अच्छा, ये पास कोई हथियार भी था? जी। क्या था? तमंचा। तो भाई दिखाओ कि लेट जाना तो जान से मार देंगे, धमकी दी। अच्छा। हाँ 2-3 दिन हो गए, घर पे नहीं जा पाते। तो आप क्या खेतों में रह रही हैं? हाँ खेतों में रह रही हैं। बना धमकी दे रहे हैं? हाँ। क्या कहते हैं? जा गए तू जेल मतलब थाने जाइए तो जान से मार दिए, रिपोर्ट ने करने दे कच्छ। अच्छा। हाँ अब बच्चे मेरे छोटे छोटे घर पे हैं। क्या आप थाने में गई थी? जी। कौन सा थाना है आपका? कुरावली। तो क्या रिपोर्ट लिख दी आपकी? जी। आपको बता दें, यह पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना कोतवाली कुरावली क्षेत्र के ग्राम रसेमर में देखने को मिला। इस गांव की रहने वाली एक पीड़िता का पति अपनी बहन उसकी ससुराल छोड़ने गया था। पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी गांव का दबंग प्रधान पति अमन यादव वक्त का साथी शिवम दीवाल कूदकर घर में घुस गया और तमंचे के बल पर पीड़िता का मुंह बंद कर दोनों ने बारी बारी से गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। किसी तरह पीड़िता की मुंह से चीख निकल गई, जिसकी आवाज सुनकर पड़ोस में रह रही जेठानी मौके पर पहुंची, जहां दोनों बैसी दरिंदे पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बना रहे थे, जिसने उसे बचाने का भरकम प्रयास किया तो दोनों ने दबंगों ने उसकी जेठानी के साथ जमकर मारपीट की। जेठानी का पति भी बाहर नौकरी कर रहा है। शोर शराबा सुनकर दबंग के परिजन भी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भी पीड़िता जेठानी और सास की मौके पर जमकर मारपीट कर दी। हम खड़े थे अपने बाहर और ये लोग मतलब गलते गलते कर्म किए हैं इसके साथ। कौन लोग थे? अमन और शिवम। अच्छा। ये दोनों लोग गांव? हाँ गांव के हैं। कैसे व्यक्ति हैं ये? मतलब दबंग हैं। हाँ। और इसने गलत काम किया। जब हम लोग पहुंचे हैं तो मार के बाहर से सबको लोगों को मारा है। अच्छा, जब तुम वहाँ पहुंची थी तो किस अवस्था में देखा आपने? हमने देखा तो ये दौरानी मेरी बेहोश पड़ी थी। अच्छा। हाँ। तो और वो लोग क्या कर रहे थे? वे लोग गलत काम कर रहे थे। अच्छा। तो फिर आप लोगों ने भी हाँ आप लोग हमने बचाया। फिर सोबे अंदर से खींच के लाए बाहर, फिर हमको सबको मारा फिर। अच्छा, दोनों लोगों दोनों सब लोगों को उसके खींच लाए और सब लोग आ गए उसके घर के, प्रमोद घर के और अमन घर के, जो सब लोग मतलब सारे आ गए, सबको मारा। अच्छा, आपके घर पे कोई व्यक्ति नहीं था? कोई नहीं था हमारे घर पे, कोई नहीं। कहाँ गए हुए थे? वे सब बाहर हैं। अच्छा, ये और जो पीड़िता के पति थे वो कहाँ गए? वे अपनी बहन करने गए थे। तो क्या इस घटना की रिपोर्ट दर्ज हो गई? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी? पुलिस सुनती नहीं है वो। हाँ कोई गिरफ्तारी नहीं? कोई गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। और जो पैसा भरे आए हैं उसके लिए कि कुछ नहीं होगा, अब फिर भी डंडा ले घूम रहे हैं गाँव।
अच्छा, फिर मार फिर मारपीट के लिए क्या क्या ये कह रहे हैं कि सालों को मारो कुछ नहीं होगा, हम पैसे भरे आए हैं। अच्छा, ये हाँ, कहते हैं। हाँ ये सर दबंग प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। इनका आचरण उचित सही नहीं है जी जी। ये गांव में ना आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, जी बलात्कार करते हैं जी और कई महिलाओं के साथ कर भी चुके हैं, लेकिन थाना कुरावली की पुलिस है कोई सुनवाई नहीं करती है। क्यों? इनका बड़ा भाई जो अरुण है ये आरएसएस से मिला हुआ है और साथ में टीचर भी है, ये राजनीतिज्ञ करता रहता है। अच्छा, जी तो ये आरएसएस का मेंबर है क्या? जी, ये आरएसएस के मेंबर है। बीजेपी का? जी। इस संबंध में पीड़िता के पति ने गैंगरेप करने वाले अमन शिवम के साथ साथ पीड़िता और जेठानी के साथ मारपीट करने वाले गुरदीप शिवम, राजू, अनुज, कुलदीप, अपर्ण आज के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि दबंग प्रधान पति और उसके साथी को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। आरोप यहां तक है कि प्रधान पति का भाई आरएसएस प्रकोष्ठ का सदस्य जो बीजेपी से ताल्लुक रखता है, जिसके चलते पुलिस किसी भी साथी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जो आज दिन मुकदमा वापस लेने को लेकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हम अपनी देखो बहन को छोड़ने गए थे, तभी मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे घर पे ये दो अमन और सिमम घुसकर मेरी पत्नी के साथ में गलत काम कर रहे थे, दुष्कर्म कर रहे थे। तब फ़ोन पहुँचा, मैंने अपनी बहन को वहाँ छोड़ा, छोड़कर माए तुरंत अपने यहाँ दे, उनको बेहोशी में पड़े थे। मैंने जाके थाने में दर्ज रिपोर्ट कराई। थाने में दर्ज रिपोर्ट होने के बाद में मैंने इनका मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद में हम आए हैं। उसके बाद में पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। कितने दिन हो गए इसका? और इनके हो गए 7 तारीख की घटना थी सर। अच्छा, तो अब तक कोई मतलब वो नहीं हुआ है? अभी तक और कोई इनके ऊपर और कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं तो पुलिस आ रही है। हम खेत घर से निकाल दिया, हमको अपने खेतों में पड़े हुए हैं, अपना रात भर गुजारा यहाँ करते जग जग कर। अच्छा, हाँ। अगर जो बात की जाए तो क्या धमकी दे रहे हैं? जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, अगर तुमने केस नहीं वापस किया तो आपको जान से मार देंगे। जी। हाँ। अच्छा, तो कल कप्तान साहब के यहाँ गए थे आपने, एक शिकायती पत्र दिया, उसमें क्या बोला है कप्तान साहब, क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने कहा आपको मतलब मिलेगा, आश्वासन देते हैं कि आपको न्याय मिलेगा, लेकिन ये फ़ोन करते हैं इंस्पेक्टर साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है थाने में, इसलिए हम बड़ा परेशान है सर। वही बात की जाए तो ये मतलब किस प्रकार के लोग हैं? ये भाजपा में नेता है, आरएस से जुड़ा हुआ है। उसका भाई अरुण कुमार है जो प्रधान है, उसके पहले प्रधान रहा था और अब आरएस से जुड़ा हुआ है। ये मतलब गुंडागर्दी किस्म के व्यक्ति हैं एकदम, और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती कभी भी। अच्छा, तो क्या अन्य महिलाओं के साथ में भी अन्य महिलाओं कभी 10 लोगों अन्य महिलाओं के पास काम किया है, उसने गलत काम किए हैं। दुष्कर्म करने के बाद अगर कोई महिला अगर जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, उसे मार पीट के भगा दिया जाता, पुलिस भगा देती है। ये प्रकरण कुछ राजनीतिक है। एक पक्ष ने 307 का अभियोग दर्ज कराया था कुछ लोगों पर, फिर दूसरे पक्ष ने उसी के बाद फिर गैंग रेप से लेके मारपीट और तमाम धाराओं में अभियोग दर्ज कराया है। दोनों मुकदमों की जांच की जा रही है और सच्चाई जो भी होगी, क्योंकि जो प्राथमिक जांच में ऐसा लगा है कि गैंग रेप या इस सब की प्रकरण है, विशुद्ध जो है ये गांव में प्रधानी और एक पक्ष एक स्पेसिफिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, दूसरा पक्ष दूसरे पार्टी से जुड़ा हुआ है और दोनों उसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं अनावश्यक रूप से। इसमें जो पुलिस सच्चाई के आधार पर इसमें कार्रवाई करेगी और जो सही होगा, ये सही है कि गांव में कशीदगी थी, 107-16 प्रिवेंटिव एक्शंस इसमें जो है कार्रवाई की जा रही, पाबंद भी किया जा रहा है और जितना पोर्शन इसमें सही है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर अत्यंत गुंडा किस्म का है जी। ये, बहुत ही दबंग टाइप का है। आए दिन पूरे गांव में आतंक मचा रखा है इसने, हर एक आदमी को दबा के रखना चाहता है और हर आदमी दब भी रहा है, डर की वजह से इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। अच्छा, बात की जाए उसके आचरण की तो महिलाओं के प्रति कैसे आचरण है? महिलाओं के प्रति सर ये है, हमेशा ही गलत निगाह से ही देखता है और गलत आचरण भी करता है। अभी हाल में प्रदीप की पत्नी के साथ बलात्कार किया है इसने और पहले भी कई लेडीजों के साथ कर चुका है। अच्छा जी। लेकिन पुलिस नहीं सुनती है क्या इनकी? पुलिस सर, इनका भाई है अरुण कुमार, वो वहाँ पुलिस का मुखबर है, थाने में रहता है। भाजपा का ये संरक्षण पड़ रहा है, भाजपा के लोग इसकी मदद करते हैं, इसलिए पुलिस इसके कोई सुनवाई गांव वालों की नहीं करती। किस जात से ये बिलोंग करता है? ये यादव जात से।